श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्। पुष्पदन्तविरचितं श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम् सुनते हैं। पुष्पदंत ने पूछा। पुष्पदंत उवाच। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति करते करते क्या कहते हैं? महिम्नः पारं ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामधिगृह्णन् ममापेशः स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। हे पापों का हरण करने वाले, नाश करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के परे, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित, जिनमें इस ज्ञान की कमी है, ऐसे सामान्य व्यक्ति के द्वारा, अर्थात जिनका ज्ञान अभी अल्प मात्रा में है, अल्प स्वरूप है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके महात्म्य, आपके महिमा के या आपके स्वरूप के वर्णन के अनुरूप नहीं है, तो फिर ब्रह्मादि ऐसे जो परम देव है, उनकी वाणी भी, उनकी वाचा भी आपके स्तुति के अनुरूप नहीं है। अर्थात आपकी महिमा इतनी बड़ी, इतनी परम है, आपका महात्म्य की ब्रह्मादि जैसे श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ देवों की वाणी भी आपकी स्तुति करते हुए चुक जाती है। इसलिए वे देवतागण भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर पाते। किंतु ऐसी परिस्थिति होते हुए भी जब सभी लोग, उसमें सामान्य लोग भी आते हैं, असामान्य लोग भी आते हैं, अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार आपकी स्तुति करते हुए भी वह थकते नहीं है। वह स्तुति करते हैं, परंतु उनकी स्तुति भी वो महिमा के स्वरूप में नहीं है। तब मेरे जैसे व्यक्ति का, सामान्य से व्यक्ति का यह स्तुति करने का प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को आपका परम भक्त समझता हूं। तो मैं भले ही सामान्य हूं, फिर भी मैं यह आपकी स्तुति करने की चेष्टा कर रहा हूं, और उसी प्रकार से ही मैं इस स्तुति करने के मार्ग पे चल रहा हूं। इसलिए यह मेरा प्रयास खंडनीय नहीं है इस सामान्य व्यक्ति का। अतितः पंथानं तव च महिमा वांग मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितम् अभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्ववर्वाचिने पतति
न मनः कस्य न वचः। हे प्रभु, हे शंकर जी, आपकी महिमा मेरे तो इस वाणी और मन की पहुंच से परे है। मैं क्या बखान करूंगा आपकी महिमा को। वाणी और मन वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वेद भी, महान श्रेष्ठ वेद भी, इस श्रेष्ठ ज्ञान भी आपकी महिमा का भयभीत होकर नेति नेति कहते हुए निषेध मुख ने आशय रूप में ही, एक संक्षिप्त रूप में आपकी महिमा का वर्णन करते हैं, तो उनके भी बस की यह बात नहीं लग रही है। फिर ऐसे आप अचिंत्य हो, यह हमारी बुद्धि आपका क्या चिंतन करे। अचिंत्य, इस चिंतन के परे महिमामय है आप। तो आपकी स्तुति का क्या विषय हो सकता है, क्या उन विषयों का हम वर्णन कर सकते हैं। अर्थात तो यही हो गया कि किसी के भी स्तुति, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सभी की स्तुति समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके तो गुण कितने सारे असंख्य गुण हैं आपके, अनंत गुण, और कितने प्रकार के गुण हैं प्रभु आपके। फिर भी हे प्रभु, नवन परम रमणीय आपका रूप, परम रमणीय, जो कोई आपके रूप में, आपके इस सगुण रूप में रममाण हो जाता है, रम जाता है। तो ऐसे आपका जो सगुण रूप है, इस सगुण रूप का वर्णन करने के लिए किसका मन आसक्त नहीं हो सकता। वही आसक्ति आपकी ओर हमें खींचती है भगवान। इसलिए हमारा मन सक्षम नहीं है आपकी स्तुति करने के लिए, फिर भी हम वह चेष्टा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए आसक्त हो रहे और यही चेष्टा कर रहे हैं। और किसी की वाणी इसके लिए प्रवृत्त नहीं हो सकती। सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं। तो जो कोई अपने मन, अपने वचन, जो भी अपनी इंद्रिय है, अपने शरीर के जो भी अंग अवयव है, उनको समग्र रूप से संलग्न करके एक साथ लाके और वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा उसको लगा के जो प्रेरणा मिलती है, उसी प्रेरणा से आपका स्तवन करते हैं हम भगवान। मधुस्फीता वाचः परमम् अमृतं निर्मितवत् स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुधामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे भगवान, मधु जैसे मीठे पदार्थ से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम, परम उत्कृष्ट अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मादेव की भी वाणी मधु से भी सिक्त ऐसी ब्रह्मदेव की वाणी है, जिन्होंने उनकी वाणी से ही वेदवाणी की रचना हुई है। परंतु उनकी वाणी भी आपके गुणों को
प्रकाशित नहीं कर पा रही है। प्रकाशित अगर कर भी ले तो भी सबको वह चमत्कृत कैसे कर सकती है? उनकी वाणी भी फीकी ही पड़ रही है। भगवान आपके गुणों को बखान करने के लिए वेदवाणी असमर्थ हो रही है आपकी महिमा गाने के लिए। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है भगवान? हे त्रिपुरारी, हे तीनों पुरों के, तीनों लोकों के स्वामी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए आपके सगुण रूप के स्वरूप के न जाने कितने गुण है भगवान, और वह गुणों का पुण्य, मैं आपका भक्त हूं, इसलिए वह जो पुण्य मिल रहा है और इसी पुण्य से आपके गुणों का बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए मैं अपनी मलिन वाणी को पवित्र करने की चेष्टा कर रहा हूं। न जाने आपके गुण गाते गाते वह थोड़ा सा भी आपके सद्गुणों का, परम सद्गुणों का थोड़ा सा प्रभाव मेरी वाणी पे भी आ जाए और वह पवित्र होने लगे आपके गुण के कथन के द्वारा। इसलिए इस स्तुति करने के विषय में मेरी वाणी उद्युक्त हो रही है। यह मेरा अपने आप को, मेरी वाणी को और मन को पवित्र करने का एक उद्यम ही है भगवान। तवैश्चर्येन यत्तद् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिं विहन्तुं व्योक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। सबको वरदान वर देने वाले शिवजी, आप विश्व का सृजन भी करते हैं। मैं आपका भक्त हूं तो मैं ऐसा ही कहूंगा कि आप ही विश्व का सृजन करते हैं, पालन भी करते हैं और आप ही संहार करते हैं। ऐसे विश्व के, संसार के तीनों कार्य आप ही करते हैं। ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद त्रयी है, ये ज्ञान की त्रयी है। निष्कर्ष रूप से यह भी यही वर्णन करती है। इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसा ही बखान किया हुआ है कि ये तीनों कार्य आप ही कर रहे हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियां, तीन गुण, इसलिए तीन त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृजन, विष्णु जी पालन और महेश संहार। आपका जो परम रूप है, परम स्वरूप है, ये तीन रूपों में, तीन स्वरूप में बटा हुआ है ब्रह्मांड में। इसलिए तो आपका तीन प्रकार का कार्य चलता है भगवान। एक रचनात्मक, आप ही ब्रह्मा हो, पालनात्मक, पोषण करने का आप ही हे शंकर जी, आप ही विष्णु, और संहारात्मक, विनाशात्मक इस सृष्टि का तो हे शिव आप ही महेश हो। ये तीनों कार्यों का आपका ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य यानी ये जो धन है, ये जो कर्मों के स्वरूप में आपने उसको लिया हुआ है, आप ही का यह ऐश्वर्य है। इस विषय में खंडन करने के लिए
कुछ जड़ बुद्धि वाली, अज्ञानी और अकल्याण भागी, यानी जिनको अपने कल्याण की चिंता नहीं, अकल्याण वाली जिनकी बुद्धि है, अभागी जिनकी बुद्धि, नास्तिक बुद्धि है, उनको जो मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप उसके ऊपर उठाते हैं। ये जो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें लगता है कि ब्रह्मा कोई अलग है, विष्णु जी अलग है और महेश, ये तीनों अलग अलग देवताएं हैं। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये आपके ही रूप है भगवान, इसलिए मिथ्या प्रलाप कर रहे, बकवाद उठा रहे हैं, विकल्प उसके ऊपर उठा रहे हैं। उनको अपने कल्याण की जरा भी चिंता नहीं है इन अभागों को। आप ही एक परमात्मा है प्रभु। किमिह किंकायः स खलु किम उपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च अतकर्यैश्वर्ये त्वय्य अनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोड्यं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। हे वरद, हे भगवान, वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो वह किस प्रकार की चेष्टा करता होगा, जिसे हम सभी सामान्य लोग कहते हैं एक विधाता है, एक परमात्मा इस त्रिभुवन का, जिसके 3 आयाम है, 3 उसके जो चितिया है, डायमेंशन से इस त्रिभुवन का निर्माण करता है, तो कैसे चेष्टा करता होगा, ये प्रश्न पड़ता है इस मन में। उस विधाता का, उस परमात्मा का कैसा स्वरूप होगा, ये जो रचनाकार है त्रिभुवन का कैसा दिखता होगा, कैसा स्वरूप होगा। तो ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, तो फिर उसके हाथ में इतना बड़ा कार्य कर रहा है, परम कार्य त्रिभुवन के निर्माण का, तो उसके साधन उसके हाथ में कैसे साधन होंगे, कौन से ऐसे औजार होंगे, किस प्रकार के औजार होंगे त्रिभुवन के निर्माण के लिए। आधार, और जिसके ऊपर इस त्रिभुवन का निर्माण होने वाला है, ये जो बेस है, त्रिभुवन का आधार है, उसका कारण क्या है, क्यों यह त्रिभुवन का निर्माण हो रहा है, इसका क्या रहस्य है और किस आधार पर हो रहा है। ये नाना प्रकार के कुतर्क उन तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले, अभी ये जो अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाले, ऐसे जिनको अभी तक आप तक वह पहुंचे नहीं है, आप अचिंत्य ऐश्वर्य वाले, चिंतन के भी परे ऐसा आपका स्वरूप, ऐसा आपका ऐश्वर्य कि हम कोई उसका चिंतन ही नहीं कर पाते। इस सामान्य स्थूल बुद्धि से ऐसे ऐश्वर्य वाले अभी तक शिव जी आपके तरफ जो पहुंचे नहीं है, वह ये तो सब तर्क कुतर्क करते रहते हैं, उन्हें अभी तक पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वह विधाता कौन है जिससे समझते। तो ऐश्वर्य आप ही की ओर से आया होगा ना प्रभु, आपके विषय में यह निराधार तर्क करते हैं। इसीलिए फिर भी आप ऐसे हो, अचिंत्य होते हुए भी आपको
चिंतन की डायमेंशंस में बांधने की यह सब चेष्टा करते हैं सभी ज्ञानी अज्ञानी, क्योंकि उनकी वाणी और मन में वो अपने आप को, अपने वाणी में आपको वह विराजमान करना चाहते हैं। इसलिए ये तर्क वितर्कों का आधार लेके वह आपको आमंत्रण दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि वह उनके बुद्धि में, उनके चिंतन में, उनके हृदय में वह आप विराजमान हो जाए। इसलिए यह वाचाल बन रहे हैं। भले हमें ये मूर्ख यानी अज्ञानी लग रहे, परंतु इनका हेतु तो आपके समीप जाने का है, आपसे प्रेम पाने का इनका हेतु है। परंतु ये जो हेतु है वह उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या चाहते हैं। अजन्मानो लोकाः किमवयवं वतोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवन जननेकः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे। हे देव, शरीरधारी आदि जिन्होंने श्रेष्ठ अवयवों का शरीर धारण किया है, ऐसे श्रेष्ठ अवयव वाले होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के हैं? शरीर धारण किया है तो जन्म भी तो, स्थूल शरीर है तो जन्म भी तो हुआ ही रहेगा ना। जन्म के ही जन्म पाया है प्रभु आप जैसे परम पिता से। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना कर्ता के माने संभव हो सकती है? ये जो तीनों क्रियाएं अभी बताए, कोई तो एक कर्ता होगा। भले वह आप तक नहीं पहुंचे हैं, आपको नहीं भी मानते, परंतु कोई तो कर्ता होगा, तो ही यह विश्व की तीनों क्रियाएं संभव हो पाएगी। यह शरीर भी किसी पिता के वजह से ही आया रहेगा, या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? हम जैसे भक्तों का पिता कोई सामान्य हो सकता है? वह कर्ता कौन होगा प्रभु? आपके सिवा कोई हो सकता है? परम पिता परमेश्वर ही हमारा पिता, ये विश्व को चलाने वाला वह भी कर्ता आप ही है। यदि असमर्थ जीव ही करता है, अगर यदि हम सोचते हैं यह कर्ता कोई साधारण है, इस विश्व को चलाने वाला असमर्थ जीव है, तो वह 14 भुवनों की सृष्टि कैसे कर पाता? तो हे प्रभु, ये आपका ही कार्य है जो किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसे समझा नहीं। उसके साधन भी, उस परम पिता शिव के साधन भी कैसे, उसका ऐश्वर्य भी कैसा, वह आपसे ही आया हुआ है प्रभु। इस प्रकार सब कुछ ऐश्वर्यवान परम पिता हे शिव, हे शंकर जी आप ही है। इस प्रकार भी आपके अस्तित्व के, आपका अस्तित्व के लिए कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी ये जड़ बुद्धि अज्ञानी शंकाएं करते हैं, संदेह करते हैं, तो वे बड़े अभागी है। परंतु वास्तव में भगवान
वे अपनी जिह्वा को आपको विषय बनाना चाहते हैं। वह आपकी अपनी जिह्वा पे आपको विराजमान करना चाहते हैं। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवम् इति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्र्या तजुकुटिलनाना पथजुषाम् नृणामेको गम्य स्वमसि पयसामर्णवैव। ऋग्वेद, ऋक, यजु और साम, ये 3 वेद। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत मत, वैष्णव मत, ज्ञान की विभिन्न कितनी शाखाएं, कितने मत, बुद्धि के मत मतांतर है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है यह। इन ज्ञानों की सभी शाखाओं में, वेदों में सभी यही समझ रहे कि यह मेरा मत है, यह मेरा मत है, मेरा ही मत उत्तम है, मेरा ही मत प्रमाण है, हमारा ही मत लाभ देने वाला है, हमारा मत लाभप्रद है। अनेक प्रकार की रुचियां, अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के शास्त्र, ऐसे नाना चित्र विचित्रताओं से भरे हुए सीधे टेढ़े दाना मार्गों से चलने वाले ज्ञान के मार्ग और उन ज्ञान के मार्गों पर चलने वाले अनेकों साधक अपनी अपनी रुचि द्वारा, अपनी अपनी बुद्धि की और मन की क्षमता द्वारा अभी तो वह मार्गों पे से, सीधे टेढ़े मार्गों पे से चल रहे हैं, परंतु अभी तक जान नहीं पाए हैं कि उनका एकमात्र गंतव्य, एकमात्र प्राप्तव्य आप ही है। उनको आपके ही पास आना है, आप में ही उनको मिलना है, आपके ही साथ उनका योग है प्रभु। जिस प्रकार सीधे टेढ़े अलग अलग मार्गों से बहती हुई सभी नदियां, अनेकों नदियां अंत में इस शिव रूपी समुद्र में ही, सागर में ही पहुंचती है और एक हो जाती है, और अथांग वह एक शिव रूपी समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार सभी अनेकों मतों के अनुयायी भी आप ही के पास पहुंचते हैं। महोक्षः खट्वांगं परशुरजिदं भस्मफणिनः कपालं चेति यतव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रुद्धिं दधति तु भव दभ्रू प्रणिहिताम् न हि सात्मा रामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। हे वरदानी, वरदान देने वाले शंकर, वृद्धावस्था में जो बैल होता है, पावा, खटिए का पावा, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, नाना कितने सारे आयुध है, कितनी सारी सामग्री है, इससे आप कुटुंब पालन करते हैं। इन सभी सामग्री द्वारा सामान्य रूप से तो यही आपकी स्थूल रूप में यही सब वस्तुएं दिखती है, या सब सारी चीजों के द्वारा, सामग्री के द्वारा आप आपके कुटुंब का, ये संसार ही आपका कुटुंब है और इस कुटुंब का आप पालन पोषण करते हैं। फिर भी
इंद्रादि ऐसे देवताओं ने आपके कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण समृद्धियों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास तो भोग की कोई वस्तु ही नहीं। देवताओं ने आप सबको वरदान देते हैं, परंतु आपके पास क्या है भगवान? ये जो सामग्री बता दी, इसके सिवा तो आपके कुछ है ही नहीं आपके पास। परंतु इंद्रादि जैसे देवताओं ने जो भी ऐश्वर्य पाया है, जो समृद्धियां पाई है, जो भी सिद्धियां पाई, आपकी कृपा कटाक्ष की वजह से ही आप सिर्फ देते हैं, परंतु आपके पास वैराग्य है, आपके पास अपरिग्रह देते हैं आप सबको आपके पास। इसीलिए तो भोग जैसी कोई वस्तु ही नहीं, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूपभूत चैतन्य आत्माराम में रमण करने वालों को आप आत्माराम में, अपनी आत्मा में ही, परमात्मा रूपी आप शिव है प्रभु, आप उसी में ही रममाण होते हैं। आपको इस विषय वासना रूपी है मृग तृष्णा आपको छू भी कैसे सकती है? इसलिए आपको वह भ्रमित नहीं कर पाती है, आप देते रहते अपरिग्रह। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलम परस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्तेऽप्येतस्मै मुरपथन तैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्भेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। हे तीनों पुरों के स्वामी, कोई वादी, कोई खाई इस संपूर्ण जगत को नित्य कहता है। कोई वादी जो किसी पर्टिकुलर एक मत को जो कोई मानता है, उसे वादी कहते। कोई वादी इस संपूर्ण जगत को नित्य कहता है। तो किसी का मत ऐसा है कि या तो सब कुछ अनित्य है, असत है। दोनों प्रकार के मत है, कोई नित्य कहता है, कोई अनित्य, कोई सत्य कहता असत। कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। तो कुछ कहता है ये तो समग्रत है, कुछ थोड़ा कुछ नित्य भी है इस जग में और थोड़ा कुछ अनित्य भी है। तीनों प्रकार के ऐसे ऐसे मत है। उन सब वादों में से, उन सब मतों में से आश्चर्यचकित सा मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, विस्मय चकित हो जाता हूँ कि ये कौन सा मत है और कौन से मत का मैं अनुसरण करूं। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। तो इसलिए मुझे तभी ऐसा लगता है तो मैं इसमें मैं क्यों पढ़ूं? इससे भी परे तो मैं अपनी जिह्वा से आपकी स्तुति क्यों न करूं? इसलिए मेरी मन और वाणी से मैं आपकी स्तुति करते हुए लज्जित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मैं इन्हीं मतों से परे जाने का प्रयास करता हूं। और ऐसे आपका स्तवन गाते गाते यह मुखरता आने लगती है, थोड़ी सी जिह्वा पे वाचालता आने लगती है। यह उस बंधन के बाहर जाने लगती है मेरी जिह्वा। यह मर्यादा का थोड़ा आर पार हो जाना, वाचालता होने लगती। परंतु यह चेष्टा भी मैं कर रहा हूं और यह चेष्टा करते समय मैं लज्जित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मुझे तो आपके पास आना है, आपके साथ आपका मुझे प्यार पाना है।
तवैश्वर्यं यत्ना द्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किम् अनुवृत्तिने फलति। हे गिरीश, हे पर्वतों में रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, हे ईश्वर, अग्निस्तंभ के समान आपका एक लिंगाकार, अग्नि के समान प्रखर, जो आपका एक लिंगाकार तेजस रूप है, रूप अर्थात आपका एक ऐश्वर्य, आपका स्वरूप है, ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, उसके ओर छोर को जानने के लिए, उस लिंगाकार ऐश्वर्य को ज्ञान के द्वारा उसे जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु, ब्रह्मा विष्णु यानी कि ऐसे परम ज्ञानी, परम श्रेष्ठ पुरुष, वह पवित्र ब्रह्मा, वो बड़े प्रयत्न से आपको जानने के लिए, आप इतने पवित्र और प्रखर और अग्नि के स्तंभ के समान आपका जो ऐश्वर्य है, उसे जानने के लिए इस प्रकार ये पवित्र आत्मस्वरूप पुरुष ब्रह्मा ऊपर की ओर, नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए। उनके मन भी लालायित हो गए कि इस डायरेक्शन में, इस मार्ग में वो भी प्रयत्न करें आपको जानने के लिए, परंतु वे दोनों भी पार पाने में, उसके पार पाने में, आपको जानने के लिए असमर्थ रहे। यह ब्रह्मा और विष्णु, कोई नहीं तो यह ज्ञानी पवित्र परम पुरुष ही है, वो भी असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने, जब वह उस मार्ग से प्रयत्न से आपको जान नहीं पाए, असमर्थ रहे, तब उन्होंने समझा कि हमें किस मार्ग से जाना चाहिए। तब उन्होंने श्रद्धा और भक्ति, तब उन्हें समझ में आया कि अंतःकरण में अगर श्रद्धा रहेगी, अंतःकरण में भक्ति रहेगी, बुद्धि अगर विनम्र रहेगी, तो ही वह आपको देख पाएंगे। तो इन दोनों के द्वारा श्रद्धा, भक्ति और अपनी बुद्धि को आपके सामने नतमस्तक किया, यानी अहंकार रहित हो गए, नतमस्तक यानी विनम्र हो गए, और ऐसी स्थिति में उन्होंने आपकी स्तुति की। और तब ये सब जब हुआ तब उस स्तुति से आप प्रसन्न हो गए। उन्हें तो वही चाहिए था कि आप उनसे प्रसन्न हो, उन दोनों के समक्ष आप प्रकट हो गए। सो हे भगवान, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा, अगर कोई पुरुष, कोई व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से अगर आपकी सेवा करता है, आपका गुणगान करता है, आपका वर्णन करता है, तो क्या ऐसी सेवा फलीभूत नहीं होगी? अर्थात अवश्य फलीभूत होगी ना भगवान। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु नभृन् रणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। हे त्रिपुरारी, दशानन, दशमुख वाले
रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न प्राप्त कर उसे ये जो तीनों भुवनों का जो राज्य बिना प्रयास यानी अनायास उसको मिला, निष्कंटक यानी बिना कष्ट के उसे जो प्राप्त कर लिया, वो आपकी सेवा उन्होंने की, उसी आपका भक्त था, इसी की वजह से उसे प्राप्त हुआ। परंतु उनकी भुजाओं में जो अहंकार की मात्रा थी, दशानन के भुजाओं में वो युद्ध करने की खुजलाहट यानी उनकी भुजाएं युद्ध करने के लिए बार बार स्फुरित हो रही थी। वह प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका। उसे तो तीनों भुवनों का साम्राज्य मिल ही गया था, तो वैसे देखे तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु भुजाएं उसे युद्ध करना था। यह आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव था। उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा में या अपने आप को आपके समान समर्पित करते समय अपने सिर रूपी कमलों की वह बलि प्रदान करने में प्रवृत्त हो गए थे। तो ये इस प्रकार आप बहुत भोले हैं भगवान, हे शिव। अविचल भक्ति देखी आपने दशमुख रावण की, और तभी वैसे वो चाहे वैसा हो गया। अमुष्यत्वत् सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले डप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा प्रत्वय्या सिद्ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से ही रावण की भुजाओं में शक्ति आ गई थी, शक्ति प्राप्त की थी रावण ने आपकी सेवा से। परंतु अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और उस अभिमान में उसे लगा कि मैं इस भुजाओं के द्वारा मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अभिमान में आकर अपना भुज बल आपके निवास स्थान कैलाश को उठाने में भी तोड़ने लगा। उसे लगा कि इस भुजाओं के द्वारा, इस शक्ति द्वारा मैं आपके निवास स्थान को, कैलाश को भी उठाने में अभी सक्षम हो गया हूं, इतना सामर्थ्य है मुझ में। परंतु आपने क्या किया? आपके जो पैर के अंगूठे की जो नोक रहती है, आगे का जो भाग रहते, जरा सा आपने उस कैलाश पर्वत को दबा दिया तो क्या हो गया? रावण की प्रतिष्ठा पाताल में भी दुर्लभ हो गई, नीचे की ओर। बस अंगूठे की नोक का थोड़ा सा जोर और रावण की प्रतिष्ठा पाताल में, वह नीचे की ही ओर खिसकता चला गया। प्रायः निश्चित है यह भगवान कि जब अहंकारी होता है तो वह नीचे की ओर गमन करने लगता है। अहंकार आता है तो नीच होने लगता है। अभिमान में अगर भगवान के भी निवास स्थान को, भगवान से भी जब खुद अपने आप को ऊपर समझने लगता है तो वह व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है, ऐश्वर्य से अंधा हो जाता है, कृतघ्न भगवान से भी बड़ा समझने लगता है, और वहां से ही उसका अधपतन
और नीचे की ओर गमन शुरू हो जाता है। यदधिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय स्त्रीभुवनः न चित्रं तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसत्वय्यवनतिः। हे वरदान देने वाले शंकर, त्रिभुवन को, पूरे त्रिभुवन को अपने वश में बनाने वाले बाणासुर ने, वशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की जो परम उच्च अपार जो संपत्ति थी उसको भी अपने समक्ष नीचे की ओर कर दिया। वह आपके चरणों के शरणागत उस बाणासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह आपके चरणों में शरणागत था, आपका सेवक था वह बाणासुर। आप तो भोलेनाथ हो भगवान, इसीलिए और आपकी कृपा से ही बाणासुर ने वह इंद्र की अपार संपत्ति को नीचे की ओर कर दिया था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपकी कृपा की ही महिमा है। आपके समक्ष सिर झुकाना, नम्र होना, नतमस्तक होना किसकी उन्नति के लिए नहीं होता। जो भी आपके सामने नतमस्तक होता है, शरण आता है, आपके सामने समर्पण करता है, तो कोई भी हो, वह किसकी उन्नति नहीं होती, सबकी होती। अर्थात आपके चरणों में नमन वंदन करने से, नतमस्तक होने से सबकी, सब प्रकार की, सभी की उन्नति होती है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयास्या सिद्ध स्त्रीनय विषं संहृतवतः सकल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोडपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। हे तीन नेत्र वाले शंकर, त्रिनेत्र भगवान, समुद्र मंथन के समय में विष भी उत्पन्न हुआ। विष की विषम ज्वाला से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से अभी देवों को और दानवों को ऐसा लगने लगा कि ये समुद्र मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ है, बाहर आ गया है, तभी ब्रह्मांड का नाश होगा, यह सृष्टि का नाश हो गया। इस विष का, इस हलाहल का कैसे नाश करे? सृष्टि को जला देगा, यह उसका नाश कर देगा। उसका विनाश करने के लिए, उस विष का विनाश करने के लिए की पात्रता किसी भी देवों में, दानवों में नहीं थी। इसलिए, परंतु हे भगवान शिव, आप तो दयार्द्र है, आप में अनुकंपा जाग गई देवों पे, इस भयभीत देवों और दानवों पे आप दयार्द्र, आपका अंतःकरण द्रवित हो गया। आर्द्रता आपके अंतःकरण में, दया की आर्द्रता होकर आपने वही विष को, उसका पान किया, हलाहल आपने स्वयं ग्रहण कर लिया। विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन, जो नीला धब्बा आ गया है, तो यह जो आपके स्वरूप में लग गया धब्बा, वो आपकी शोभा बढ़ाता है क्या? आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है? इसी से क्या आप
सुंदर नहीं दिख रहे हो? यह आपके पराक्रम की, आपकी समर्थता की, आपकी दयार्द्रता की, आपकी कृपा करने की सब पे क्षमता है, वही बताती है। और वही उसी की वजह से भगवान आप नीलकंठ बन गए, नीलकंठ वाले आपका नाम हो गया। और ऐसे आप कंठ होते हुए भी, यह नीले धब्बे के होते हुए भी आप बहुत सुंदर दिखते हो भगवान। अर्थात जो महा उपकार के कार्य से उत्पन्न हुआ यह नीला धब्बा, यह कोई साधारण नीला धब्बा नहीं, महा उपकार, संसार पे किया हुआ उपकार। और उसी कार्य के वजह से ये थोड़ा सा स्वरूप में किसी को अज्ञानी को लग सकता है, थोड़ी कुरूपता है होने के कारण जो हो गया ना आपके स्वरूप में, वो अधिक आपकी शोभा बढ़ा रहा है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने का ही आपका स्वभाव है। जरा सा भय आ गया तो आप दौड़े दूर करने के लिए। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने का स्वभाव वाले महापुरुष, परम पुरुष हो। तो ऐसे महापुरुषों का थोड़ा सा विकार, थोड़ा सा व्यंग भी प्रशंसनीय होता है, उसकी भी प्रशंसा ही होती है प्रभु ईश्वर। असिद्धार्थानैव कवचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यदिश त्वामितरसरुसराधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव, असुर एवं नरसमूह विश्व में नित्य पराक्रमी रहे, विजेता रहे, काम के देवता जो काम का प्रसार करते हैं, देवों में क्या, असुरों में क्या और मनुष्यों में, नरसमूह में क्या, नित्य यही विजय पाते हैं। कामदेव के बाण, काम के बाण का उनका काम ही है कि काम का प्रसार, विषयों का प्रसार। और यह जो कामदेव के बाण कभी भी असफल होकर नहीं लटते, वह अपना काम कर ही लेते हैं, कभी भी असफल नहीं होते हैं। वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान समझने लगे, कामदेव जी को लगा कि आप भी अन्य देवताओं के समान हैं और मेरे बाणों के द्वारा आपका भी वैराग्य, आपका भी ध्यान, आपका संन्यासत्व भी भंग हो सकता है अगर ऐसी उसकी मन की धारणा होने लगी। तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया। आपने जैसे ही ध्यान से आपने आंखें खोली, आपने अपने नेत्र खोल दिया, आपका वह भस्म हो गया, स्मृति मात्र शेष रह गया। भस्म हो गया यानी बस स्मृति काम की, जस्ट वो है, उसकी स्मृति, उसका जो ऐश्वर्य था, कामदेव का जो उसके जो बाण थे जो फैले हुए थे, उसका वो कम हो गए, उसका ऐश्वर्य कम हो गया, जस्ट फक्त स्मृति रह गई, उसकी भस्म हो गया। और यही सच है कि जो इससे यह सिद्ध होता, यह दिखता है कि जो जितेंद्रिय है शिव, जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय पा ली है, इंद्रियों के जो परे है, उनको इंद्रियों के विषय से क्या लेना देना, इनको इस काम से क्या लेना देना, आया क्या और गया क्या। अगर उनको इन बाणों द्वारा उनकी
परीक्षा ली गई कि हम यह कर सकते हैं, उनका यह अपमान हो गया। ये अपमान जैसा ही है। तो इस प्रकार अगर जितेंद्रियों का अपमान होता है, उन्हें विचलित होने का, उनको अपने मार्ग से भटकाने का अगर कोई उपक्रम करता है जितेंद्रियों को, तो वह कल्याणकारी नहीं होता है। किसी का भी इससे कल्याण नहीं होता है, अपितु यह उस जो ऐसा कार्य करता है उपक्रम, उसके लिए वह घातक होता है। महिपादाधाताद् व्रजति सहसा संशय पदं विष्णोर्भाम्य भुज परिघरुग्ण ग्रहगणं मुहुर्द्यौस्थ्यं यात्यनिभृत जटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता। हे ईश्वर, जब आप नृत्य करते, नर्तन तांडव नृत्य करते हैं, उग्र स्वरूप में आप तांडव में अपने पैरों के आघात से इस पृथ्वी पर नर्तन करते, तो इस आघात से वो इतनी तीव्र और उग्र होती, तो पृथ्वी माता भी, उसे भी तो थोड़ी, उसी को भी थोड़ी चोट लगती है। उस चोट से पृथ्वी पे अचानक ही संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं और उग्र स्वरूप में आते हैं, तो पृथ्वी संकट में पड़ जाती है, संकट को प्राप्त हो जाती है। आपके इस उग्र तांडव से आकाश मंडल के बृहद नक्षत्र तारे भी, आप नृत्य में ऐसे घूमते हो, ऐसे परिक्रमा करते हो, तो आपके भुजदंड से वो भी पीड़ित हो जाते हैं। तो अतः आकाश मंडल भी संकट में आता है, संकटग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा है आपका क्रोध। स्वर्ग भी आपकी बिखरी हुई जटाएं, आप जब संताप में आते हो, तांडव नृत्य करते हो, तो आपकी जटाएं बिखर जाती है और वह भी क्रोधित, और उसकी पीड़ा से, उसकी किनारों की चोट से बारंबार स्वर्ग तो उससे भी ऊपर है, परंतु वह भी दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा है आपका उग्र स्वरूप। परंतु हम जानते हैं और मानते भी हैं कि ये जो आप करते हैं ना प्रभु, ये जगत की रक्षा के लिए। जब कोई दानव, असुर, ऐसे तत्व जब इस संसार पे अतिक्रमण करते, तो उनसे रक्षा करने के लिए आप उग्र स्वरूप धारण करके यह तांडव करते हैं। जगत की रक्षा के लिए है आपका यह उग्र स्वरूप। फिर भी परंतु आपकी यह प्रभुता, उग्र स्वरूप वाली प्रभुता वाम ही हो जाती। वो वाम यानी थोड़ा बहुत इस संसार को उसका त्रास हो जाता है, उसको संत्रास हो जाता है, उस संकट में पड़ जाती है। सच यही है, सत्य यही है कि संपत्ति वालों का इस प्रकार का ऐश्वर्य, प्रखर ऐश्वर्य वालों का उचित कार्य या आपका उचित कार्य, वह भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। तो यह भी आपका एक गुणों का, सद्गुणों का एक स्वरूप है। वियद्व्यापी तारागण गुणित फेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः।
हे जगदीश, समस्त आकाश, उस आकाश में, समस्त आकाश में फैले तारे, जैसे तारे तारे कैसे आकाश में फैले हुए रहते, उनकी सदृश जैसा एक फेन, एक प्रकाश, फेन जैसा प्रकाश, फेन की शोभा वाला, जो गंगा जल का, गंगा के जल का जो प्रवाह है आपके माथे के ऊपर, आपके सिर पर एक जल बिंदु के समान दिखाई पड़ता है। जल बिंदु के समान एक जैसा छोटा सा दिखाई पड़ता है, परंतु वही जो छोटा दिखता है, जल बिंदु के समान जो छोटा दिखाई, परंतु वह सिर से जब नीचे जाता है, नीचे की ओर जाता है, उसी जल बिंदु दे जब वह धारा के रूप में नीचे गिरता है, समुद्र रूपी करधनी के भीतर, समुद्र में के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। वह जो पवित्र जल बिंदु धारा एक प्रवाह का रूप धारण करती है, समुद्र में जाती है, और उस वलय में, समुद्र रूपी करधनी के भीतर, उस समुद्र में इस संसार को भी एक द्वीप, एक छोटा सा द्वीप, समुद्र के अंदर एक द्वीप, एक तीर्थ का द्वीप, एक स्थान बना देती। बस यही तो, यही है आपका दिव्य शरीर। यह दिव्य शरीर और वह दिव्य जल बिंदु सर के ऊपर उस गंगा माता का, और जल बिंदु से तैयार हुई यह जल की धारा, गंगा की धारा, दिव्य धारा, सब कुछ तो सर्वोत्कृष्ट, सब कुछ ही दिव्य, और उससे जो भी कुछ बनता है वह भी दिव्य, और यही उस अनुमेय हो जाता है। यही अनुमान इससे निकलता है कि आपका शरीर परमोत्कृष्ट दिव्य शरीर है आपका। रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाडगे चंद्रार्को, रथाडगे चंद्रार्कौ रथचरण पाणिः शरयति, दिधक्षोस्ते कुण्डं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेर्विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस, असुर, त्रिपुरासुर वक्त एक तृण के समान, यानी एक उसकी क्या शक्ति, तृण के समान, मतलब कोई बड़ी वस्तु नहीं, तृण के समान, उसको दग्ध करने के इच्छुक, वह उस पृथ्वी पर, इस संसार में हाहाकार मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था, उसको दग्ध करने की आपकी इच्छा। तो आपने क्या किया, इस पृथ्वी को अपने रथ, पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष्य, और इस रथ को चंद्र और सूर्य, इस रथ के दोनों चाक, चक्रपाणी विष्णु जी को, जिनके हाथ भी चक्र है, चकसीले, उनको चक्रपाणी कहते, चक्रपाणी विष्णु जी को भी बाण, मतलब आपने सभी को रूपांतरित किया, चक्रपाणी विष्णु को आपने बाण बनाया। यह सब आपने जो आडंबर, ये जो आपने समारंभ, जो ये आपका कार्य करने का क्या प्रयोजन था भगवान? आपने सबको, इतने महान हस्तियों को, इतने सारे देवादिकों को आपने रूपांतरित किया, क्योंकि आपकी इच्छा थी इस संसार को, इस दानव से मुक्ति दिलाने की, यही आपकी इच्छा थी, यही प्रयोजन था ना भगवान आपका।
सर्वसमर्थ आप तो आपकी इच्छा मात्र से, आपके मन में आपको इच्छा हो गई, आप उसको जला सकते थे, वह आप अकेले भी कर सकते, तो ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? तो निश्चय ही आपका जो श्रेय था वो आप इन सबको बांटना चाहते थे। आपके श्रेय में, आपके यश में आप इन सबको स्थान देना चाहते थे। आप कर सकते थे भगवान, परंतु आपने इस कार्य में सबको सम्मिलित कर लिया। निश्चय ही वशवर्ती खिलौनों से खिलती हुई ईश्वर की बुद्धि, अभी ईश्वर की बुद्धि, वह ईश्वर की बुद्धि है, तो उसके हाथ में जो आयुध है, असुर है, वह उसकी पराधीन नहीं है, उसके ऊपर आप उसके अधीन नहीं है। फिर भी आपने स्वतंत्र रूप से, आपकी इच्छा थी कि इनके द्वारा आप कार्य करें, आप इनके द्वारा यह सब कार्य कर सके। इसीलिए स्वतंत्र रूप से आप उनके ऊपर पराधीन नहीं थे। आपने अस्त्रों के ऊपर, खिलौने यानी भगवान की बुद्धि, पराधीन नहीं थी। आप उनके द्वारा यह कार्य करना चाहते थे। हरिस्ते साहस्त्रम कमलबलिमाधाय पद्यो यदि कोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भकत्युद्रेकः परिणमतीमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे त्रिपुरारी भगवान विष्णु जी ने एक संकल्प किया था कि आपके चरणों में सहस्त्र 1000 कमल चढ़ाएंगे, 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें से एक कमल गिनती में, संख्या में कम पड़ गया, तो उन्होंने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अपना एक कमल के स्वरूप, अपना एक नेत्र कमल ही उखाड़ कर आपके चरणों में समर्पित कर दिया। यह थी उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। बस यही उनकी भक्ति की पराकाष्ठा, सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर। और उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए आप, उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। उन्होंने उसी भक्ति की वजह से सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण किया, उनके हाथ में आ गया कि त्रिभुवन की वह रक्षा कर सके। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को यह चक्र प्रदान किया था। इसी के द्वारा, इस सुदर्शन चक्र के द्वारा त्रिभुवन की भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षा होती रहे। क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां त्वक्कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दटपरिकरः कर्मसूजनः। हे तीनों पुरों के स्वामी, यज्ञ आदि कर्म के समाप्त होने के पश्चात, समाप्त हो जाने के बाद यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। क्योंकि कर्म, भले वह यज्ञ कर्म भी क्यों न हो, यज्ञ कर्म
करने के बाद, कोई भी कर्म करने के पश्चात वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह जड़ स्वरूप है, कर्म नष्ट हो गया। परंतु यह यज्ञकर्ताओं ने बहुत बड़ा सत्कर्म किया है यज्ञ करने का, तो उन कर्ताओं का तो उन्हें उसका सत्फल भी मिलना चाहिए। इसीलिए यज्ञकर्ताओं का भी उसका उस यज्ञ फल से संबंध जोड़ना है। यह अच्छा सत्कर्म करने के लिए यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध, उनको फल देने के लिए आप तत्पर रहते हैं, अपने आप को लेने बगैर आपके लिए कुछ लेते नहीं है, बस ये फल उनको आप माध्यम बनते हैं, उनको वह फल मिले। अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। यज्ञ कर्म में परमेश्वर की आराधना होती है, देवताओं की आराधना होती है, सबकी पूजा पाठ होते हैं, यज्ञ करताएं विनम्र होते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये परमेश्वर की आराधना होती है। उसके सिवा कोई भी कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। इसलिए आपको यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देकर आपको, यह पुण्यात्मा रहते हैं ना, यह यज्ञों में फल देने के समर्थ दाता, देने वाले, इस प्रकार से देखते हैं। और वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर, और वेद वाणी पे श्रद्धा विश्वास रखते हैं, और यज्ञ कर्म में आप ही की ओर देखकर आपको ही अपने कर्मों में, मन में बसाकर वह ऐसे यज्ञ कर्म करते रहते हैं। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतु प्रतिरधिशस्तनुभृता मृषिणामार्त्वेज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रशंस्वस्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः। हे सभी को शरण देने वाले भगवान शंकर, कार्यों में कुशल, प्रजाजनों के स्वामी, प्रजापति, जैसे प्रजा की, संसार के प्रजा की उत्पत्ति हो गई, वैसे प्रजापति दक्ष एक बार यज्ञ के यजमान बने हुए थे। उस यज्ञ सभा में त्रिकालदर्शी ऋषिगण भी थे, और यह त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक यानी वह यज्ञ कराने वाले भी थे। ऐसी उस यज्ञ सभा मंडप की महिमा थी। देवगण जैसे यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। अभी सामान्य लोग वह भी कौन थे? तो देवगण सामान्य सदस्य थे। फिर भी भगवान यज्ञ फल के वितरण के व्यसनी, यानी आप तो हमेशा यज्ञ फल का वितरण करना चाहते हैं। यज्ञ फल को एक जो उचित है उसी को ही उसका आप यज्ञ फल का दान देते, उसी को ही आप चाहते हैं कि यज्ञ फल उचित हाथ में जाए, इस प्रकार उसका वितरण हो। और इसीलिए तो उस अहंकारी प्रजापति दक्ष जो यज्ञ के यजमान है, वह आप नहीं चाह रहे थे कि उन्हें इस यज्ञ का फल मिले, और आपके एक रूप था, उससे आप क्रोधित हो गए और आपने ही उस यज्ञ का विध्वंस किया। आपके ही द्वारा इस यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है, अश्रद्धा से किए गए यज्ञ तो बहुत बड़ा था, सभा मंडप भी बहुत बड़ा था,
परंतु अश्रद्धा से आपको आमंत्रित भी नहीं किया गया था भगवान उस यज्ञ मंडप में। अश्रद्धा से किए हुए यज्ञ कर्ता के, तो ऐसे यज्ञ भले ही वो यज्ञ भी है, कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा वर्जित यज्ञ होते हैं। यह प्रजानाथं नाथ प्रसभमैकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भुतां रिरमैषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्रा कृतं ममुं त्रसन्तं तेडद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। स्वामी, एक कथा आती है पुराणों में, ऐसा सुना है कि एक बार ब्रह्मा के ऊपर जब काम ने जगह ली, तब उन्हें उनसे जो एक निकटवर्ती थी, उनसे एक उनके अंदर रमण करने की उनके अंदर इच्छा जागृत थी, और उन्होंने यह इच्छा प्रकट भी की। तब वह जो उनकी निकटवर्ती थी लज्जा से लज्जित हो गई, और उन्होंने एक मुर्गी का रूप लिया, क्योंकि वहां से वह पलायन कर सके, भाग सके। वह मुर्गी बनकर भागी, दौड़ी। तो वे कामुक ब्रह्मा, काम किया उनके ऊपर जो अंदर गया था, वह भी मुर्ग बनकर उनके पीछे भागे, दौड़े। तब उस समय उस ब्रह्मा अर्थात जो उस पद पे पहुंचा हुआ है, थोड़ा सा बहुत ज्ञान भी पा चुके हैं ज्ञानी, आपने दंडित करने के लिए आप क्रोधित हो गए। तब आपने एक शिकारी का, एक व्याध का रूप धारण के लिया, और क्योंकि वह तो मृग था, तो मृग का नाश करना है, मृग के अंदर की उस विषय वासना का नाश करना। तो मृग को कौन मारेगा? व्याध, शिकारी। आपने शिकारी का वेश धारण किया और हाथ में धनुष लेकर चल गए, उसके पीछे धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग पे जाने को वो कथा तो समाप्त भी हो गई, स्वर्ग में भी गए ब्रह्मा जी, परंतु आज भी स्वर्ग में भी जाने की बात, उन्होंने बाद में सत्कर्म भी किए होंगे, सद्ज्ञान भी प्राप्त किया होगा। स्वर्ग में जाने के बाद में भी उस बाण से वो भयभीत हो रहे, वो भीति है उनके अंदर उस बाण की। ऐसी उस बाण की महिमा जो आपने छोड़ा था क्रोधित होकर, और वह बाण ने, वह तीर ने उन्हें आज भी नहीं छोड़ा। और उसी को तो कहते हैं इस कथा में, ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे। तो ये जो नक्षत्र है कथा के अनुसार मृगशिरा जो भाग गया, और बाण उसको मारने के लिए वह बना आर्द्रा नक्षत्र, आज भी पीछा करता है। मृगशिरा नक्षत्र के बाद पीछे पीछे आर्द्रा नक्षत्र आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे दे सकते, ऐसे कथा सुनाई जाती है। स्वलावण्याश साधृत धनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्ध घटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः।
हे तीनों लोकों के भगवान, हे यम नियम परायण, आप तो योगाधिराज है, योगी है। एक भाग यम नियम को तो बहुत खूबी से जानते हैं, उनका पालन कर, यम नियम के परायण आप, हे वरद शंकर। सौंदर्य से, सौंदर्य ने काम का, काम रूपी सौंदर्य, काम रूपी ऐश्वर्य, सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा। यह काम की, कामदेव ने काम की भावनाओं थी कि मैं इसके द्वारा, इस काम रूपी ऐश्वर्य, काम विषयों की जो शक्ति है, उसके द्वारा शिव यानी पवित्रता, उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा। इस संभावना से हाथ में धनुष्य उठाए हुए कामदेव को अपने सौंदर्य का, अपने कैपेबिलिटी, अपने ऐश्वर्य का जो अभिमान हुआ था कि मैं इससे शिव पर, पवित्रता के ऊपर विजय पा लूंगा, उसने हाथ में कामरूपी धनुष्य बाण उठाया, परंतु आपके द्वारा तिनके की भांति वो भस्म हुआ। यह तिनके यानी एक निष्ठुर, एक छोटी चीज के माफी, उसकी वो जो भावना थी वह नष्ट हो गई। ऐसा होता हुआ देखकर माता पार्वती, आपकी जो भक्त, आपकी जो संगिनी, उन्होंने आपके अपने आधे शरीर में आपको स्थान दिया। वो स्त्री जो होती है बड़ी भावुक होती है, भक्त होती है, समर्पण करती है। आपको आपके पति परमेश्वर का उन्होंने स्थान दिया और अर्धनारीश्वर बन गए आप दोनों। उन्होंने अपने आपके साथ बनके वह अर्धनारीश्वर का रूप हो गया। वह होती है स्त्री की भावुकता, भक्ति, भावनाशीलता और समर्पण और तप करने की शक्ति, सामर्थ्य। श्मशानेष्वा क्रीडा स्महर पिशाचाः सहचरा चिता भस्मालेपः स्तगपिनृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवम् अखिलम् तथापि स्मतृणां वरद परमं मंगलमसि। हे त्रिपुरारी, हे वरदान देने वाले शंकर भगवान, सुना है आप स्मशानों में क्रीड़ा करते हैं। आपके साथी गण हैं, वह प्रेत पिशाचगण आपके मित्र है, साथी है। आप चिता की जो भस्म रहते, उसकी राख अपने शरीर पे लगाते हैं, उसका लेप लगाते हैं, फांसते हैं। आपकी माला भी तो कोई साधारण माला नहीं, मनुष्य की खोपड़ियों की जो है वह माला पहनाते, ऐसा सुना गया है। परंतु इस प्रकार यह आपका जो अमंगल, अगर आपको इस प्रकार सुनते हैं, कोई देखते हैं, तो यह अमंगल स्वभाव रखता। आपका जो स्वांग, मतलब ये स्वांग है, ये मंगल नहीं दिखता है, ये कोई साधारण नहीं लगता है, तो अमंगल लगता है। परंतु ये भले ही स्थूल रूप में अशुभ दिखता है, परंतु जब कोई भक्त आपको स्मरण करता है, तो इस ऐसे स्वरूप के होने वाले होने के बाद भी आपके भक्तों के लिए स्मरण में आप तो परम मंगलमय है उनका, क्योंकि आप उनका मंगल करते, परम मंगलमय आप भगवान। मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमाणः
प्रमदसलिलोत्सङ्गितदशः यदा लोक्याह्लादं हृदयैव न मज्जामृतमये तद्यद्यतस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। हे प्रभु, शम दम आदि साधनों से संपन्न जो शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, जो लोग रहते हैं, वो शास्त्रों में जो मार्ग दिखाते उस विधि से जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वायु रोक कर अब हृदय कमल में मन को बहिर्मुखी सभी वृत्तियों से शून्य करके वो क्या करते हैं, योग का अनुसरण करते हैं, प्राणायाम का अनुसरण करते हैं, शम दम आदि अनेक साधनों के द्वारा अपने हृदय के कमल में मन कैसा है, बहिर्मुखी मन, अंतर्मुख, अंतर जगत में उसको सभी वृत्तियों से शून्य करते, रोकते हैं वायु को। और उसके बाद उसके बाद उस तत्व का दर्शन करते। यह सब होने के बाद ही उन्हें आनंद रूप परब्रह्म अंगुष्ठ मात्र चिन्मात्र तत्व का दर्शन करते हैं और आनंदित होते, आनंद से रोमांचित हो जाते हैं। और जब ऐसी इस प्रकार रोमांचित होते हैं कि उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती, आंखों में आंसू आते हैं आंखों में आनंद के। उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर एक अमृत के समुद्र में स्नान करते, डुबकी लगाते, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो जिनके वजह से वह आनंद मिलता है, दिव्य आनंद, वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय ही आप ही है वह ब्रह्म। हे शिव, आप ही है वह ब्रह्म। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्वमापस्त्वं व्योमत्वमु धरणीरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। हे भगवान, जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है, ज्ञान परिपक्व हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है ज्ञान जिनके अंदर, ऐसे विद्वान गण कहते हैं आप ही सूर्य, आप ही चंद्र, हे भगवान आप ही पवन, आप ही अग्नि है, आप जल, आप ही तो आकाश है, पृथ्वी भी आप ही है और आप ही आत्मा हमारी है। फिर भी वाणी तो सीमित है ना, इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहते हैं। क्या कहे आपके बारे में, पर हम तो विश्व में कोई ऐसा तत्व देखते ही नहीं कि जो आप न हो। जहां आप न हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई तत्व, कोई वस्तु ही नहीं। त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्री भुवनं तोथ्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैः स्त्रिभिरभिदधत्तैर्न विकृतिः तुर्यं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम। हे शरण प्रदान करने वाले,
ओम ऐसा शब्द, ओम यह शब्द पृथक पृथक अक्षर वाला यह शब्द अकार उकार मकार रूप से बना ओम यह शब्द तीनों वेद रुक यजुः और साम वैसे ही 3 अवस्था रहती है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। उसी प्रकार सब कुछ 3 लोक, स्वर्ग भूमि पाताल, देवता भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 का जो ये 3 ये संख्या है 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 रूप इस सृष्टि के संसार के विश्व तेजस और प्राज्ञ। यह आपका ही तो रूप है, आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है। सब ये जो कहे गए हैं 3 की संख्या में वह आप ही है, आपका ही प्रतिपादन है। तथा अपने अवयवों के शरीर के भागों के जो समष्टि, जो संयुक्त और समस्त रूप, जो संयुक्त में समष्टि और यष्टि, निर्विकार निष्कल 3 अवस्था, ये सब उसके गुण है, 3 गुण है। उससे जो यात्रा शुरू हो जाती है, ये 3 की ओर से निर्विकार, कोई विकार नहीं, निष्कल, कोई संख्या नहीं, कोई कला नहीं, 3 अवस्था एवं 3 त्रुटियों से रहित। और यह यात्रा मार्ग क्रमण करते करते ये 3 की संख्या भी निकलते जाते, 3 त्रुटियों से भी रहित नहीं है। अभी आपके तुरीय स्वरूप की, तुरीय नाम का एक स्वरूप है, सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण प्रतिपादन करता, फिर वह ध्वनि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है, जिसका निर्वचनीय वह ध्वनि निर्वचनीय यह सुनाई देते, उसकी क्या व्याख्या करे कोई, ऐसा कोई उसका बस वहां आपको ही प्राप्त हो जाता है सब कुछ। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महां स्तस्थां भीमशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रवितरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योडस्मि भवते। हे महादेव, आपके 8 अभिधान, आपके 8 नाम भव शर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम ईशान, आपके 8 नाम। और 8 नाम वैसे आपके 8 ये स्वरूप भी है, स्वरूप है इसलिए नाम 8। और इनके प्रत्येक के मंत्र, प्रत्येक स्वरूप के मंत्र, वेद मंत्र, वो भी पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे मंत्र, वेद मंत्र विचरण करते हैं। तो ये आपका जो स्वरूप है मल्टीप्लाई बढ़ते जाता है। और वेदानुगामी पुराण भी, ये जो पुराण है जो वेदों का अनुसरण करते, ये भी इन्हीं सभी नामों में विचरते, इन्हीं की तो कथाएं पुराणों में है, इन्हीं नामों के द्वारा। तो आप सभी जगह है भगवान, अर्थात वेद पुराण उन सभी 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते। 8 पहले 8 की मात्रा, उसका गुणाकार गुणित होके सब बढ़ते जाता है आपका स्वरूप। अथवा परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय, सब जगत को आपने आश्रय दिया है, आपके आश्रय में है। आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं।
नमो नेदिष्टाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठा च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। हे मेरे अति निकटवर्ती मेरे और एकांत वन विहार के प्रेमी, आप निकटवर्ती भी है और एक वन में भी है, आप दूर भी है, एकांत निर्जन वन के विहार के प्रेमी। जब मैं एकांत में निर्जन जगह रहता है, वहां आपके और मेरे सिवा कोई होता भी नहीं है, इसलिए वन का है, वन निर्जन होता है, वन में कोई रहता नहीं। इसलिए जब ऐसी मन की स्थिति होती है तो उसे वन कहते, वन विहार के प्रेमी आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती, आपको मन से अति निकट, अंतःकरण में इस अति निकटवर्ती, परंतु स्थूल अति दूरवर्ती भी है आप, स्थूल रूप से बहुत दूर है आप। हे कामारी, हे अति लघु, बहुत सूक्ष्म है कि कहाँ पे भी हम वह आपको हम धारण कर, हमारे अंदर आप विराजमान हो सकते। अति लघु सूक्ष्म रूपधारी आपको प्रणाम है। उसी के साथ साथ आप अति महान हैं कि हम आपके सामने समर्पण कर सकते, आपको प्रणाम कर सकते, इसलिए आप महान है, महान को ही प्रणाम किया जाता है। और लघु है इसलिए आप हमारे अंतःकरण में स्थान पा सकते हैं, रह सकते हैं। हे त्रिनेत्र वृद्धतम, आपके 3 आंखें हैं, वृद्धतम। वस्तुतः तो देखी जाएगी स्थूल रूप में तो 2 नेत्र होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, 3 नेत्र हो गए, तो वृद्ध, इसलिए वृद्धि हो गई, इसलिए त्रिनेत्र वृद्धि, नेत्रों की वृद्धि। इसलिए तो आपके पास दूरदृष्टि, दूर का 3 नेत्रों के द्वारा देखते ना। हे त्रिनेत्र वृद्धतम, आपको नमस्कार है। इसलिए यहाँ वृद्ध का है, अत्यंत युवक, परंतु आप कैसे युवा है, तरुण है, आप सुंदर है, दोनों है आप, आपको प्रणाम। सर्वस्वरूप, सुंदर है, सब में बसते, सर्वस्वरूप, परोक्ष, दिखते नहीं है स्थूल नेत्रों से, प्रत्यक्ष पद से परे, प्रत्यक्ष से दिखने का जो भाव है आंखों के द्वारा या सूक्ष्म आंखों के द्वारा भी जो देखने का, उससे भी परे, अनिर्वचनीय वाणी के द्वारा भी आपका कुछ हम आपके बारे में बोल नहीं पाते। हम सबके अधिष्ठान स्वरूप, आपको अधिष्ठान, आपके आश्रय में है हम, आपको नमस्कार। बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने के लिए ब्रह्मरूपधारी रजोगुण की अधिकता है, इसीलिए सृजन होगा। ऐसे ब्रह्मारूपधारी आपको बार नमस्कार। विश्व के संहार के लिए संहार करना है तो तमोगुण की अधिकता होनी चाहिए। विश्व संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करते आप प्रभु, इसीलिए हर रुद्र रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार।
समस्त जीवों के सुख पालन के लिए, समस्त जीवों को सुख देने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनको पोषण की सामग्री प्रदान करने के लिए सत्वगुण की अधिकता चाहिए। तो उस अधिकता को धारण करने वाले विष्णु रूपधारी आप मृड को बारंबार नमस्कार। और उसके पश्चात स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए, जो मोक्ष चाहिए, स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत, दोनों चीजें नहीं है, विकल्प से रहित मंगलमय अद्वैत है आप। वह अद्वैत आप शिव को, अद्वैत शिव को बारंबार नमस्कार नमस्कार। कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं क्वच तव गुणसीमो लंधिनी शश्वद्रद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्ति राधाद् वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्। हे वरद शिव, अविद्या आदि कष्टों के वशीभूत, कहा तो यहां मेरा चित्त है, अल्प शक्ति वाला मेरा चित्त, ये बहुत कष्ट है, दुख है मेरे चित्त में, यह मेरा चित्त। और कहा संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुंची सदा स्थायी में आपकी वृद्धि, अर्थात मेरा चित्त क्लेश है, कष्ट है, शक्तिहीन है, अल्प शक्ति है, छोटा सा चित्त। और कहा आपका संपूर्ण गुणों की खान, उसके भी बाहर, सीमा के बाहर आपकी वह विभूति, दोनों में बहुत असमानता है। और उसी असमानता के कारण मैं आपकी तरफ आकृष्ट हो गया हूं, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं। और इसी भय से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उल्लासित किया है। मुझे लगता है कि आपकी विभूति बहुत ही महान है, आपकी महिमा बहुत बड़ी है। तो मेरा यह कम शक्ति वाला, अल्प शक्ति वाला चित्त कहाँ पहुंच सकता है? आपकी तरफ भयभीत हो जाता हूं। इसलिए मैं सोचता हूं कि आपके चरण कमलों में ही अगर मुझे स्थान मिले तो वो भी बहुत है मेरे लिए। आपके चरणों में मुझे स्थान मिले, वही भक्ति है मुझ में। और उस भक्ति से उत्साहित होकर मैं अपनी वाणी से, वाचा से ये जो शब्द निकल रहे, वाक्य रूपी पुष्पोपहार, पुष्पों का जो हार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्यों की, शब्दों की, फूलों की अंजलि करके वाक्य चय की स्तुति रूपी ये वाक्यों की स्तुति, यह मैं आपके चरणों पे अंजलि समर्पित करता हूं। असित गिरि समस्यात् कच्चलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां मीश पारं न याति। हे ईश, यदि अलंकार स्वरूप ऐसा कहा जाता है, काव्य स्वरूप में, यदि काले कृष्ण रंग के काले पर्वत के समान अगर स्याही है, समुद्र की दवात है, वो भी एक स्याही की तरह दवात है। अभी अगर कवि मन है, यह पर्वत को स्याही के समान देखता है, समुद्र को भी दौत के समान। यह कल्पवृक्ष है ना, उसकी जो शाखा है, यह तो एक कवि की, एक लेखक की शाखाएं बनी हुई है।
कल्प वृक्ष की शाखाएं यह कलम बने, और ये कागज पृथ्वी है समस्त, यह कागज बने कि जिसके ऊपर यह आपके बारे में कुछ लिख सके, पृथ्वी कागज बने। और इन साधनों से यदि माता सरस्वती स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत, और सरस्वती माता भी आ जाए और वह भी अब मेरे अगर बुद्धि में आके सदा सर्वदा जीवन पर्यंत आप ही के गुणों को लिखे, तब भी ये भी कम ही हो जाएगा, तभी वे आपको आपके गुणों का पार नहीं पा सकेगी। मत सरस्वती यानी वह बुद्धि, वह पवित्र बुद्धि, ब्रह्मा जी की बुद्धि सरस्वती, तो यह सब भी कम ही लगता है भगवान आपकी स्तुति करने में। असुर सुर मुनीन्द्रै रचितैसे इंदुमौले ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमरधुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। इस प्रकार शिव के जो भी गण थे, शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ ऐसा पुष्पदंत नाम का एक श्रेष्ठ गण गंधर्व ने दैतेंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनिंद्रों से पूजित, समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी, समस्त गुण थे उसके पास, इन्होंने उसे प्रदान किए हुए थे। निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु, आपकी प्रशंसा करने हेतु उसने बनाया। अहरहर नवद्यं धुर्जटेः स्तोत्रम् एतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाडत्र प्रचुरतरधरायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, प्राप्त करता है, पुत्रवान होता है, यशस्वी होता है, और अंतकाल के बाद, मृत्यु के बाद भी शिवलोक को प्राप्त होता है। शिवलोक को प्राप्त कर शिव के समान रहता है और आनंद मग्न होता है, रहता है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। महेश से बढ़कर कोई उत्तम देवता नहीं, इस शिव महिम्नः स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, और गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञ आदि ये सब भी शिव महिम्नः स्तोत्र की 16वीं कला अंश को भी नहीं पा सकते, ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है। कुसुमदशन नामा सर्वगंधर्वराजः
शिशु शशिधर मौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षेत् दिव्य दिव्यं महिम्नः। बालचंद्र को, बाल छोटे से, द्वितीय का चंद्र, द्वितीय तिथि का चंद्र, छोटा सा चंद्र, बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, पुष्पदंत नामक, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। ऐश्वर्य था उसके पास उसने इस भगवान शिव की स्तुति करते हुए परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्ग मोक्षैक हेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदंत प्रणीतम्। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से देवताओं, मुनियों के पूज्य, स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप पहुंच जाता है, शिवलोक में। आसमाप्तम् इदं स्तोत्रं पुण्यं गंधर्व भाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमेश्वर वर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छकरपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रियतां मे सदाशिवः। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, सुंदर है, शिवमय है, मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। उस पुष्पदंत ने यह शिवमय पूजा श्रीमान शंकर जी के चरणों में समर्पित की है। उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी यह पूजा समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। तव तत्त्वं न जानामि किं षोडशी महेश्वर याद षोडशी महादेव तद्दशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। हे महेश्वर, आपका तत्व, आपका वास्तविक रूप मैं नहीं जानता। आप कैसे हैं इसका ज्ञान भी मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे भी हो, आप चाहे जैसे हो वैसे है, और वैसे ही आपको बार बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जो मनुष्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ एक समय, दो समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक में पूजित होगा।
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिहरेण हरप्रियेण कठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रणीतो भवति भूतपतिर्महेशः भूतपतिर्महेशः। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिव जी के प्रिय इस स्तोत्र को कोई कंठस्थ करके एकाग्र चित्र से मनोयोग द्वारा पाठ करता है, समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं।